दोस्तों, रामायण महाभारत बाइबल कुरान वेद पुराण ये सब शुरुआत से पढ़ना चाहते हो या पिछले वीडियो देखना चाहते हो तो मेरे चैनल का नाम कुछ अलग कुछ रोचक को यूट्यूब पर सर्च कीजिए या फिर इस वीडियो के नीचे चैनल के नेम या पिक्चर पे क्लिक कीजिए। ये रियल भविष्य पुराण बुक है। पिछले वीडियो पे हमने जहाँ तक पढ़ा था उसके बाद ये चैप्टर शुरू करते हैं। यहाँ आपको हुमायूं, बाबर, अकबर के बारे में लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, उसके बाद और बहुत कुछ मिलेगा। तो चलिए पढ़ते हैं। सूत जी बोले, दैत्यराज बलि ने देवों के इस प्रकार की महान विजय को सुनकर रोपन नामक देवेंद्र को बुलाकर उससे कहा, तिमिरलिंग के सुरुष नामक पुत्र को साथ लेकर उसी स्थान पर दैत्यों के उस महान कार्य को पूरा करो। इसे सुनकर उस दैत्य ने दिल्ली प्रदेश में निवास पूर्वक अपने हृदय में अत्यंत क्रुद्ध होकर वेद मार्ग के अनुयायियों का विनाश करना आरंभ किया। यहाँ पे दैत्य का मतलब है कि बुरा कर्म करने वाला। यहाँ पे दैत्य का मतलब उस रामायण वाला दैत्य नहीं है या फिर सत्ययुग वाला दैत्य नहीं है। 5 वर्ष तक राज्योपभोग करने के उपरांत उसके बाबर नामक पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसने 20 वर्ष तक राज्य किया। शायद पहले मुग़ल बादशाह बाबर ही थे ना। यहाँ पे उसी बाबर के बारे में बात की जा रही है। पश्चात उसके हुमायूं नामक पुत्र हुआ। बाबर का पुत्र भी हुमायूं ही था, आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा। उस हुमायूं ने मंदाद होकर देवताओं को अपमानित कर देश से निकालना आरंभ किया, जिससे दुखी होकर देवों ने, कहने का मतलब देवों की मूर्तियों को, जिससे दुखी होकर देवों ने नदिया के उपवन में पहुंचकर भगवान कृष्ण चैतन्य की अनेक भांति से आराधना की, जिसे सुनकर स्वयं विष्णु ने अत्यंत क्रुद्ध होकर अपने तेज द्वारा उस राज्य में महान विध्वंस उत्पन्न किया। यानी लड़ाई झगड़े और वॉर होते रहे। वहाँ की जनता ने जो सैनिकों के पद पर काम कर रही थी, हुमायूं को पराजित कर निकाल दिया। उस समय महाराष्ट्र की सहायता से शेषशक ने दिल्ली में पहुंचकर उस म्लेच्छराज को अपने अधीन किया। उन्होंने उस पद पर 5 वर्ष तक रहकर धार्मिक कार्यों की अत्यंत वृद्धि की। उसी समय ब्रह्मचारी मुकुंद ने, जो शंकराचार्य के गोत्र में उत्पन्न होकर अपने 20 शिष्यों समेत प्रयाग में तप कर रहे थे, धूर्त म्लेच्छराज बाबर, म्लेच्छ का मतलब होता है जो विष्णु या सनातन भगवान को नहीं मानता हो, उसी को म्लेच्छ कहा गया है। तो म्लेच्छराज बाबर द्वारा देवों का भ्रष्ट होना सुनकर प्रदीप्त अग्नि ने अपनी देह को भस्म कर दिया। उनके शिष्यगणों ने भी इस म्लेच्छ के नाश के लिए अपने को उसी अग्नि में भस्मावशेष किया। एक बार उन मुनि मुकुंद ने गौदुग्ध के साथ सोम का भी पान कर लिया था। उसी दोष के कारण उन्हें म्लेच्छ के यहाँ उत्पन्न होना पड़ा। उस समय हुमायूं कश्मीर में रह रहा था। उसी के यहाँ पुत्र रूप में ब्रह्मचारी मुकुंद ने जन्म ग्रहण किया। पुत्र के उत्पन्न होने के समय आकाशवाणी हुई, यह पुत्र अकस्मात सर्वश्रेष्ठ और सर्वभाग्यवान होगा। इस भांति का पुत्र उस भीषण पिशाचों के यहाँ ना हुआ और ना होगा, इसलिए इस हुमायूं पुत्र का अकबर नाम होगा। आकाशवाणी हुई का मतलब यह है कि भविष्य में अकबर नाम होना तय था। ठीक है, इसीलिए आकाशवाणी का शब्द प्रयोग किया गया है। जिस तपस्वी के श्रीधर, श्रीपति, शंभु, आकाशवाणी का मतलब ये नहीं है कि आकाश से कोई शब्द हुआ होगा। जिस तपस्वी के श्रीधर, श्रीपति, शंभु, बरेण्य, मधुव्रती, विमल, देववान, सोम, वर्धन, वर्तक, रुचि, मंदाता, मानकारी, केशव, माधव, मधु, देवादि, सोमपा, सूर और मदन शिष्य हैं, वही श्रीमान मुकुंद ब्राह्मण देवा तुम्हारे यहाँ उत्पन्न हुए हैं। इस प्रकार की आकाशवाणी सुनकर हुमायूं ने अत्यंत प्रसन्न होकर क्षुधा पीड़ितों को दान देकर अत्यंत प्रेम से उस पुत्र का लालन पालन किया। पुत्र की 10 वर्ष की अवस्था में उसने दिल्ली आकर शेषशाक को पराजित कर पुनः राजपद को अपने अधीन किया। उसके 1 वर्ष राज्य करने के बाद अकबर ने उस पद को अलंकृत किया। अकबर के राज्यपद पर प्रतिष्ठित होने पर पूर्वजन के उनके 7 शिष्यों ने उस राज दरबार में आकर अपने अपने गुणों के अनुसार उन पदों को सुशोभित किया। केशव, गानसेन, बेजपाक एवं माधव ने म्लेच्छ के यहाँ जन्म ग्रहण किया था। हरिदास तथा मध्वाचार्य के कुल में उत्पन्न होकर सर्वराग वेत्ता वैष्णव हुए।
पूर्वजन्म में देवादि बीरबल हुए। जो अकबर और बीरबल की कहानी सुने हैं, तो अकबर के बाद अब बीरबल का नाम आया यहाँ पे। पूर्वजन्म के देवादि बीरबल हुए, जो ब्राह्मण कुल में उत्पन्न होकर बाघ देवी से वरदान प्राप्त कर ख्याति प्राप्त अमात्य हुआ था। सोमपा एवं मान सिंह गौतम कुल में उत्पन्न होकर आर्यश्रेष्ठ राजा के सेनापति हुए। सूर्य ब्राह्मण कुल में उत्पन्न होकर कुशल पंडित हुए, जो उस राजा के परम मित्र एवं बिल्व मंगल नाम से प्रख्यात थे। उन्हें नायिका भेद का सर्वश्रेष्ठ ज्ञान था और उसी प्रकार वैश्याओं का भी। मदनपुर प्रदेश निवासी ब्राह्मण कुल में जन्म ग्रहण कर कुशल नर्तक हुए, जो एकांत क्रीड़ा में निपुण होकर चंदन नाम से प्रथित थे। उनके शिष्य 13 शिष्यों ने अन्य देशों में जाकर जन्म ग्रहण किया। शत्रु मर्मज्ञ श्रीधर ने अनक के यहाँ पुत्र रूप में उत्पन्न होकर तुलसी शर्मा के नाम से ख्याति प्राप्त की, जो पुराण के निपुण कवि थे। उन्होंने नारी द्वारा शिक्षा प्राप्त कर काशी में राघवानंद के पास आकर उनकी शिष्य सेवा स्वीकार पूर्वक रामानंद मत का अवलंबन किया। श्रीपति अंधे होकर मध्याचार्य का मत अपनाए, जो सूरदास के नाम से प्रख्यात होकर कृष्ण लीला के परमोत्तम कवि थे। हरिप्रिय शंभु ने चंद्रभट्ट के कुल में जन्म ग्रहण कर रामानंद का मार्ग अपनाया। वे कीर्ति को सदैव तन्मय होकर गाया करते थे। वरेण्यज्ञ सोग्रभूक नाम से ग्रथित होकर रामानंद का मत स्वीकार किया, जो ज्ञानी ध्यानी होते हुए भाषा छंद में निपुण कवि हुए थे। मधु का कीलक नाम से ख्याति हुई, जो रामलीला करने वाले एक रामानंद के महाबलंबी थे। विमल दिवाकर नाम से प्रख्यात होकर सीता जी की लीला करते हुए रामानंद के परम भक्त हुए। देव बाबू ने केशव नाम से प्रस्थित होकर विष्णु स्वामी का मत अपनाया, जिन्होंने कवि प्रिया की रचना की, किंतु उन्हें प्रेत योनि में ही जाना पड़ा। उन्होंने राम ज्योत्समय ग्रंथ की भी रचना की। सोम ने व्यास के नाम से उत्पन्न होकर निम्बादित्य का मार्ग ग्रहण किया, जिन्होंने एकांत क्रीड़ा के विवेचनात्मक ग्रंथ का निर्माण किया। वर्धन ने ज्ञानमाला नामक ग्रंथ की रचना कर रेदास का मत अपनाया। वर्तक ने रोपण का मत ग्रहण किया। रुचि ने रोचन नाम से प्रथित होकर मध्याचार्य का मत अपनाया। उन्होंने अनेक भांति के गान लीला की रचना कर पश्चात स्वर्ग को प्रस्थान किया। मंदाता कायस्थ कुल में उत्पन्न होकर राजपद से विभूषित हुए। मध्याचार्य ने भाषा में शुभ भागवत की रचना की। मानकर ने नारी भाव की प्रधानतावश नारी देह धारण किया, जो राजा की मीरा नामक प्रख्यात पुत्री थी। मीरा जो कृष्ण की बहुत बड़ी भक्त थी। मीरा का नाम तो सुना ही होगा। विद्वानों ने जिसकी शरीर में माँ की भांति, लक्ष्मी की भांति सौंदर्य और गज की भांति गति हो, उसे मीरा कहा है। वो मीरा मध्याचार्य की अनुयायिनी थी। विप्र, इस प्रकार भाषा ग्रंथ का प्रकरण मैंने कहकर समाप्त किया, जो प्रबंध रूप एवं भीषण कली समय अत्यंत मांगलिक है। उस अकबर नामक राजा ने अकंटक राज्य का सुखोपभोग करके अपने 50 शिष्यों समेत वैकुंठ भवन की यात्रा की। उसके समील जहांगीर नामक पुत्र ने अपने पिता के समान काल तक राज्य किया और खुरमर समील का पुत्र था, जिसने 10 वर्ष तक राज्य किया। उसके 4 पुत्र में औरंगजेब मध्यम था, जिसने अपने पिता और भ्राताओं पर विजय प्राप्त कर राज्यपद अपने अधीन किया। पूर्वजन्म में वो अंधक नामक दैत्य था। अंधक राज बलि की आज्ञा से उसने इस कर्मभूमि भारत में जन्म ग्रहण किया, जिसके द्वारा अनेकों देव मूर्तियाँ भ्रष्ट की गई। उसे देखकर देवों ने कृष्ण चैतन्य से कहा, भगवान, वो दैत्यराज के अंश से उत्पन्न होकर राजपद के प्रतिष्ठा के उपरांत देवों एवं वेदों को नष्ट भ्रष्ट कर दैत्य पक्षों को बढ़ा रहा है। तो यहाँ पे किसी धर्म के बारे में नहीं कहा गया है, यहाँ पे औरंगजेब के बारे में, एक पर्सनालिटी के बारे में कहा गया है। नष्ट भ्रष्ट कर दैत्य पक्षों को बढ़ा रहा है। उसे सुनकर नदिहा के उपवन में स्थित यज्ञांश ने उस दुराचारी के वंश नाश के लिए शाप प्रदान किया। उस दुष्ट के 49 वर्ष राज्य करने के बाद सेवाजय नामक राजा ने, जो देव पक्ष के अभिवर्धक थे और महाराष्ट्र ब्राह्मण कुल में उत्पन्न होकर युद्ध विद्या की निपुणता प्राप्त की थी, उस दुराचारी का निधन कर उसका पद उसके पुत्र को सौंप कर दक्षिण देश की यात्रा की। मुने
उसकी ओलोमा नामक उस पुत्र ने 5 वर्ष तक राज्य करने के उपरांत भगंदर नामक रोग से पीड़ित होकर शरीर का त्याग किया। विक्रम राज्य के 1770 वर्ष उस समय ओलोमा के शरीर त्याग के समय व्यतीत हुआ था। तालन कुल में उत्पन्न बलि फल रूप स्म्लेच्छा के मुकुल यानी मुगल की कुल की समाप्ति कर स्वयं राज्य पद को अपने अधीन किया। इस भूमंडल पर 10 वर्ष तक राज्य करने के उपरांत शत्रु द्वारा मृतक होकर उसने दैत्यलोक की यात्रा की। उसके पुत्र मोहम्मद ने 20 वर्ष तक राज्य किया। पश्चात उसके राज्य के नादर नाम का दैत्य ने आर्य एवं देवों पर विजय प्राप्ति पूर्वक खुर्जा प्रदेश में आगमन किया। उसके पुत्र महामत्स्य ने अपने पिता के पद को अपने अधीन कर 5 वर्ष तक राज्य किया। तदनंतर महाराष्ट्र द्वारा तालन वंशीय उस दुष्ट के निधन होने पर दिल्ली सिंहासनासीन होकर माधव ने 10 वर्ष तक राज्य किया। उन्होंने ओलोमा के समस्त राज्य पर अपना आधिपत्य स्थापित किया था। उस राज्य में अपने देश के अनेक लोग राजा थे और अनेक ग्रामपति भी अनेक देशों में राज्यपद पर रहकर राज्य कर रहे थे। उस समय मंडलिक पद के नष्ट होने पर प्रत्येक गांवों के अधिपति राजा कहे जाते थे। इस प्रकार उन राजाओं के उस पद पर 30 वर्ष व्यतीत हो जाने के उपरांत समस्त देवों के कृष्ण चैतन्य के पास जाकर उनसे कहा, जिसे सुनकर साक्षात विष्णु रूप यज्ञांश देव ने पृथ्वी तल पर लोगों को दुखी देखकर एक मूर्त ध्यान करने के उपरांत देवों से कहा, पहले समय में धीमान राघव ने रावण राक्षस को पराजित कर चारों ओर अमृत वर्षा करके वानरों को जीवित किया था। उस समय वहां उपस्थित होकर विकट, वृजिल, जाल, सिंगल, जब और सुमात्रा नामक वानरों ने रामचंद्र जी से कहा, प्रभु मनइंचित वरदान देने की कृपा कीजिए। उस समय भगवान दाशरथी श्रीमान राम ने उन लोगों के मनोरथ को जानकर लोग रावण द्वारा देवांगनाओं के गर्भ से उत्पन्न कन्याएं उन्हें प्रदान किया तथा तदनंतर हर्षित होकर कहा, जालंधर के बनाए हुए जो द्वीप आप लोगों के नाम से प्रथित है, उन्हीं के राजाओं के यहाँ उत्पन्न होकर आप लोग उनके हितैषी बने। नंदिनी नामक गो के देह से भीषण स्म्लेच्छों की उत्पत्ति हुई थी। नंदिनी नामक गो के उन्हीं के गुरंड जाति हुई जो उनमें से सदैव स्थित रहती है। उन गुरंडों को जीतकर तुम लोग उस राज्य को अपनाओ। इसे सुनकर उन वानरों ने भगवान राम के नमस्कार पूर्वक अपने उन द्वीपों को प्रस्थान किया। विकट नामक वानर कुल में उत्पन्न उन गुरंडों ने, जिनके मुख वानरों की भांति होते हैं और बौद्ध मत के अनुयायी हैं, व्यापार के उद्देश्य से वहां आगमन किया, किंतु उनके हृदय में ईर्ष्यामत की और अत्यंत विनम्रता है। वे सत्यव्रती, काम जीतने वाले एवं क्रोधहीन होते हैं और सूर्य की ही आराधना करते हैं। आप देवगण वहां जाकर मनुष्यों के हित साधन में ही शीघ्रता करें। इसे सुनकर उन देवों ने सादर अर्चना करके उस कलकत्ता नगर में राजधानी स्थापित किया। आपको पता ही होगा, अंग्रेजों के समय कलकत्ता राजधानी हुआ करता था, क्योंकि उससे पहले ही राजधानी बनाया गया था उसे। विकट नामक पश्चिम द्वीप के राजा की पत्नी का विकटावती नाम था, जिसने 8 प्रकार के कुशल मार्गों द्वारा वहां का शासन संचालित किया। उसके पति पुलोमार्ची कलकत्ता में रह रहे थे। उस समय विक्रम काल के 1840 वर्ष के व्यतीत हो जाने पर राजा हुए थे। उस गुरंड कुल में 7 राजा हुए। गुरंड जाति के 8वें राजा के शासनाधिकार के समय कली पक्ष के समर्थक दैत्यराज बलि ने मूर नामक महासुर को बुलाकर उस मूर दैत्य ने बाडी नामक राजा को अपने वशीभूत कर उनके हृदय पर अधिकार किया। उसकी बुद्धि को इस भांति भ्रष्ट किया कि वो आर्य धर्म के विनाशपूर्वक देव मूर्तियों को तोड़ने फोड़ने लगा। उस समय मूर्ति स्थित देवों ने यज्ञांश देव के पास जाकर नमस्कार पूर्वक मूर राक्षस का पूर्ण वृत्तांत सुनाया। उसे सुनकर यज्ञांश देव ने उस बौद्ध मार्ग अनुयायी गुरंडों को शाप दिया, मूल राक्षस के अधीन रहने वाले सभी गुरंड नष्ट हो जाएंगे। उनके इस प्रकार शाप देने पर अपनी सेनाओं द्वारा नष्ट भ्रष्ट हो गए। उस समय उनकी संख्या 30 सहस्त्र की थी। वे सब के सब मृतक होकर यमराज के यहाँ चले गए। उस बागदंड द्वारा बाढ़ राजा का भी नाश हुआ।
अनंतर बेकल नामक 90 गुरंड राजा ने, जो महान शक्तिशाली था, अत्यंत प्रयत्नपूर्वक न्याय द्वारा 12 वर्ष तक राज्य का उपभोग किया। उस समय आर्य के प्रदेश में न्यायप्रिय शासनाधिकार सर्वत्र विस्तृत हो रहा था। तदुपरांत ताड़ल नामक 10वें गुरंड राजा ने भी उस प्रकार धर्मपूर्वक 32 वर्ष तक राज्य किया। लाडल राजा के स्वर्गीय होने पर मकरंद वंश के मौन आर्य ने, जो हिमालय के शिखर निवासी एवं बब्रू वर्ण, सूक्ष्म नासा, गोल एवं विस्तृत मस्तक वाले होते हैं, 1 लाख की संख्या में दिल्ली पहुंचकर उनमें श्रेष्ठ अर्जिक ने उस सिंहासन पद को विभूषित किया। गंगोत्री पर्वत के निवासी उसके पुत्र देवकर्ण ने उस राज्य को विस्तृत करने की इच्छा से 12 वर्ष तक घोर तप किया, जिसके प्रभाव से भगवती गंगा ने अपने स्वरूप की प्राप्ति कर स्वेच्छा ब्रह्मलोक की यात्रा की। पश्चात कुबेर ने उस राजपुत्र के पास जाकर उसे आर्यमंडलिक नामक महान पद प्रदान किया। उसी दिन से राजा देवकर्ण की मंडलिक नाम से ख्याति हुई। इस भूमंडल पर उस राजा ने 8 वर्ष तक राज्य किया। उसके वंशज 8 राजाओं ने क्रमशः उस राजपद को 200 वर्षों तक अलंकृत कर पश्चात स्वर्ग की यात्रा की। उसने 11वें पंगागारी नामक मौन राजा के प्रयत्नपूर्वक 40 वर्ष तक राज्य करने के बाद पन्नगों द्वारा मृतक होकर स्वर्ग की यात्रा की। इस प्रकार इन मौन जातियों का इस भूमंडल पर राज्य करने का वर्णन कर दिया गया। सूत जी बोले, मुने 2264 वर्ष विक्रम काल के व्यतीत होने पर भूत नंदी नामक राजा ने उस समय उन धन्य धन्य पूर्ण मौन वंशजों को, जिन्हें कुबेर के यक्ष कहा जाता है और 1.5 लाख की संख्या में उपस्थित थे, उन्हें पराजित कर शासन सूत्र को अपने अधीन किया। उस समय किरकिला में नागवंश वाले राज्य पद पर प्रतिष्ठित थे, जो आग्नेय दिशा में पुंडरीक द्वारा निर्मित होकर प्रख्यात पूरी थी। पुंडरीक आदि नाग वहाँ पर राजा हुए। उनके राज्य करते हुए घर घर में सभी पूजनीय होने लगे थे। स्वाहा, स्वधा, वसटकार एवं देव की पूजा प्रारंभ हो गई थी। देवताओं को छोड़कर लोग मेरु पर्वत के शिखर पर स्थापित होने लगे। शक्र की आशा से कुबेर तो चारों तरफ से सुख धन्य यक्ष द्वारा ग्रहण कर षडस को देवताओं को दे दिया। यौन राज्य में जो मणि एवं स्वर्गादि वस्तुएं थी, सबको कोशों में दे दिया। मंडली के पद की सृष्टि कर मूत नंदी द्वारा उसका सत्कार किया गया। उन्होंने 50 वर्ष तक राज्य किया। इसके बाद शिशु नंदी नाम के राजा हुए। उन्होंने नागों की पूजा करके देवताओं का तिरस्कार करके 20 वर्ष तक राज्य किया। इसके बाद उनके छोटे भाई नाग की पूजा करने वाले यशोनंदी ने राज्य किया। उन्होंने 20 वर्ष तक राज्य किया। इसके बाद प्रबीरक नाम का उनका पुत्र राजा हुआ। वो 11 वर्ष तक इस कर्मभूमि में राज्य किया। एक बार बाहिक प्रदेश में सेना समेत आकर उस राजा ने उन पिशाच म्लेच्छों के साथ घोर युद्ध किया, जिससे 1 लाख म्लेच्छों का निधन हुआ। पिशाच का मतलब कोई भूत नहीं है, ठीक है। पिशाच का मतलब एक जाति होता है। महाभारत युद्ध में भी पिशाच देश के योद्धा आकर सम्मिलित हुए थे, युद्ध में भाग लिया था। और 60 सहस्त्र नाग भक्तों की भी मृत्यु हुई। उन्हीं दिनों रोम देश के राजा बादल ने, जो अत्यंत पराक्रमी था, यशोनंदिन को बुलाकर उन्हें अपनी जालमती नामक पुत्री सौंप दी। अनंतर म्लेच्छराज की उस पुत्री को लेकर वे अपने घर लौट आए। कुछ समय के उपरांत दोनों संयोग द्वारा एक बलवान पुत्र की उत्पत्ति हुई, जो बाहिक नाम से प्रख्यात एवं नाग देवों का उपासक था। उसके वंश में उत्पन्न होकर 13 बाहिक राजाओं ने क्रमशः 400 वर्ष तक राज्य करने के अनंतर अपनी देह का परित्याग किया। अधोमुख नामक बाहिक के शासनाधिकार के समय पितरगणों ने कृष्ण चैतन्य के पास पहुंचकर नमस्कार पूर्वक उनसे कहा, भगवान, आप हम लोगों की कुछ प्रार्थना सुनने की कृपा करें। नागवंशीय राजाओं ने हम लोगों को निकाल दिया है। श्राद्ध और तर्पण रूप कर्मों द्वारा हम लोगों की सदैव वृद्धि होती रही है, क्योंकि पितरों की वृद्धि द्वारा सोम वृद्धि से देवों की वृद्धि, देव वृद्धि द्वारा लोक की वृद्धि और उसके द्वारा प्रजापति ब्रह्मा की वृद्धि होती है। एवं ब्रह्मा की वृद्धि से अनेक घरों के प्रत्येक वाणी सुखी जीवन व्यतीत करते हैं। इसलिए भगवान,
हम सनातनी प्रजाओं की रक्षा कीजिए। इसे सुनकर विष्णु रूप भगवान यज्ञांश देव ने आर्यवंश के विद्ययज्ञ धर्ममूर्ति पुष्पमित्र के यहाँ पुत्र रूप में जन्म ग्रहण किया। उत्पन्न होते ही वो बालक 8 वर्ष के बालक की भांति दिखाई देने लगा। उस अयोनिज बालक ने योनि द्वारा उत्पन्न उन अयोमुख नामक आदिवाहिक राजाओं को पराजित करके देश से निकाल दिया और स्वयं उस राज्य का शासनाधिकार अपनाया। जिस प्रकार शिवांश से उत्पन्न होकर राजा विक्रमादित्य ने गंधर्व पक्ष के समर्थक शकों को पराजित कर दिया था और स्वयं सर्वपूज्य हुए, उसी भांति उस समय राजा पुष्पमित्र ने भीषण एवं गोलमुख वाले उन नागवंशीय राजाओं को पराजित किया और स्वयं सर्वपूज्य हुए। राजा पुष्पमित्र के राज्य पद प्राप्ति के समय विक्रम काल का 2772 वर्ष व्यतीत हो चुका था। उस धूत धर्ममूर्ति ने 100 वर्ष तक राज्य पद को सुशोभित किया था। उसी राजा ने अपने राजकाल के समय अयोध्या, मथुरा, हरिद्वार, काशी, कांची, अवंतिका और द्वारकापुरी नामक तीर्थस्थान का पुनरुद्धार किया था। उन्होंने इस भूमंडल पर चारों ओर कुरु, बराह, पद्म नामक विविध क्षेत्र, नैमिषारण्य, उत्पलारण्य एवं वृंदावन और अनेक तीर्थों की स्थापना की थी। उस समय देवता तथा पितरों के निंदक कली ने गंधर्व समेत ब्राह्मण वेश धारण कर राजा पुष्पमित्र के वहाँ प्रस्थान किया। वहाँ पहुँचने पर नमस्कार पूर्वक उनसे कहा, दयालु राजन, कुछ मेरी बात सुनने की कृपा कीजिए। आर्य प्रदेश में श्राद्ध तर्पण द्वारा पितरों की पूजा का जो एक महान क्रम चल रहा है, मैं उसे उचित नहीं समझता, क्योंकि इस पृथ्वी पर पितरों की पूजा करना अज्ञानता प्रकट करना है। इसलिए कि इस कर्म क्षेत्र में जिस मनुष्य की परलोक यात्रा होती है, वे वहाँ जाकर 84 लाख योनियों की शरीर क्रमशः प्राप्त करते रहते हैं। अतः देवों ने इस पितृ पूजा का क्रमेण पूर्ण प्रचार किया, क्योंकि पितृपूजन के निमित्त किए गए मनुष्यों के श्रम एवं कर्म व्यर्थ है। इसे सुनकर राजा हंसकर कहा, आप मूर्ख ही नहीं महामूढ़ हैं, इसलिए उस उत्तम फल की प्राप्ति आप नहीं जान सकते हैं। भूलोक में शून्य भूत एवं भास्वर रूप जो दिखाई पड़ते हैं, वे पिंड रूप विमान पर सुशोभित पितृगण हैं। सत्पुरुषों द्वारा संविधान दिए गए पिंडदान आकाश में पहुंचकर सभी प्रकार के आनंद प्रदायक विमान रूप हो जाते हैं। पश्चात वे विमान जो पायस पिंड द्वारा निर्मित होते हैं, पूरे वर्ष तक वहां स्थित रहते हैं। गीता के 18 अध्याय और सप्तषि के चरित्र पाठ द्वारा पवित्र किए गए पिंडदान विमान रूप में तो दोस्तों ये जो सप्तशती है दुर्गा जी का, ये मतलब कलयुग में ही बनाया गया, इससे पहले नहीं था। ठीक है, गीता पहले था, महाभारत युग में गीता बोला गया था। ये सप्तषि का नाम अभी आया है। चरित्र पाठ द्वारा पवित्र किए गए पिंडदान विमान रूप में वहाँ 300 वर्ष स्थित रहते हैं। इस पृथ्वी तल पर जो मनुष्य श्राद्ध तर्पण कर्म में वंचित होते हैं, उनके वंशज के 101 पीढ़ी के लोग नारकीय होते हैं। अतः श्राद्ध कर्म महान धर्म है, क्योंकि वही समस्त का कारण है। इसे सुनकर गंधर्व समेत राजा कली ने प्रसन्न होकर नमस्कार पूर्वक निर्विशेष राजा पुष्पमित्र से कहा, नृप, मैं आपका सेवक हूँ, मेरी इच्छा है कि आप मेरे मित्र हो। इससे आपका कली मित्र पुष्पमित्र नाम इस भूमंडल में सदैव स्थापित रहेगा। जिस प्रकार राजा विक्रमादित्य के मित्र बेताल उनके सभी कार्य सुसंपन्न करते थे, उसी में मैं आपकी सेवा पूर्वक समस्त कार्यों को पूरा करूँगा। तो विक्रम और बेताल की कहानी भी हमने पढ़ा है पिछले वीडियो पे भविष्य पुराण का। इतना कहकर उस महापराक्रमी कली ने उस धीर गंभीर राजा को अपनी पीठ पर बिठाकर आकाश के मार्ग द्वारा उन्हें 7 द्वीपों नवखंडों के दर्शन कराया। राजा पुष्पमित्र ने कली के समय सभी प्रदेश में नष्ट प्राय उस आर्य धर्म का पुनः विस्तृत प्रचार किया। पश्चात शरीर परित्याग करने पर उनका तेज यज्ञांश में विलीन हुआ। उस समय आंध्र देशीय एवं पराक्रमशाली राजा सुगध ने राज्य के न रहने पर उस राज्य को अपने अधीन कर उसका उपभोग किया। इस कर्मभूमि क्षेत्र में 20 वर्ष तक राज्य पद सुशोभित करने के उपरांत उसकी परलोक यात्रा हुई। अनंतर उनके वंश के 60 राजाओं ने, जो अनेक मार्गावलंबी थे, क्रमशः उस सिंहासन के सुशोभित किए। पुष्पमित्र राज्य के च्युत होने के 310 वर्ष व्यतीत होने पर उसी समय आंध्र देश निवासी राजा का भी विनाश हुआ था। पश्चात 50 वर्ष तक ये पृथ्वी बिना राजा की ही रही। उस समय घोर डाकुओं के छोटे छोटे मनुष्यों को लूट कर अत्यंत दुखी बना दिया था।
उससे घोर दरिद्रता का आगमन हुआ, पृथ्वी सुवर्णहीन हो गई। उसे देखकर देवों ने पुनः भगवान से प्रार्थना की। प्रसन्न होकर भगवान ने उन देवों से कहा, कौशल देश के सूर्यास द्वारा राक्षसारी नामक राजा है, जो अत्यंत देवों का अनुयायी है। मेरी आज्ञा से वही नदी तल का राजा होगा। इतना कहकर विष्णु ने अंतरित होकर देवलोक की यात्रा की। अनंतर उस राक्षसारी को अयोध्या के राज सिंहासन पर प्रतिष्ठित किया। उस राजा ने आंध्र प्रदेश के राक्षसों द्वारा अपहरित किए गए द्रव्यों को पराजित राक्षसों से प्राप्त कर प्रत्येक ग्रामों में मोतियों का 8 सुवर्ण मूल्य निर्धारित किया। उसी प्रकार पीतल का 100 मुद्रा, चांदी तांबे 5 पीतल नाग धातु तथा 5 तांबे के मूल्य निश्चित किया। पश्चात उसी क्रम से नागवंश का भी और लोहे का 100 वंश मूल्य स्थापित किया। इसी भांति उसने 50 वर्ष तक राज्य पर सुशोभित करने के उपरांत सूर्यलोक की यात्रा की। तदनंतर उनके कुल के 60 राजाओं ने क्रमशः उस राजपद को सुशोभित करते रहे। पुष्पमित्र के राजकाल के 700 वर्ष व्यतीत हो जाने पर कौशल वंशीय राजाओं ने स्वर्गारोहण किया, जिससे 50 वर्ष तक यह पृथ्वी मंडलिक राजा से वंचित रही। भार्गव, उस समय छोटे छोटे राजा पृथ्वी पर राज कर रहे थे। उसी बीच वेदर देश के राजा ने आर्य देश में पहुंचकर अपने लाख सैनिकों द्वारा उन छोटे छोटे राजाओं को अपने अधीन कर मंडलिक पद को अपनाया। उस राजा ने इस भूमंडल पर अनेक भांति के कलापूर्ण एवं विचित्र कार्य के सुसंपन्न होने के लिए प्रत्येक गांवों के ऐसे व्यक्तियों को नियुक्त किया जो वर्णशंकर के प्रचारक थे। उस राजकाल में ब्राह्मण क्षत्रिय वर्ण नाम मात्र का रह गया था। आर्य मनुष्य वैश्य और शूद्र राजगीर हो गए थे। उसके राज्य में मनुष्य नाम मात्र के देव पूजक थे। इस प्रकार उसने इस कर्मभूमि प्रदेश में 60 वर्ष तक उस सिंहासन का अपनाया था। पश्चात उसके वंश के क्रमशः 6 राजाओं ने उस पद को अपनाकर राज्य किया। पुष्पमित्र राजा के 1600 वर्ष व्यतीत हो जाने पर उस भीषण कलिकाल के समय दूर राजाओं का समूल विनाश हो गया। पुनः छोटे छोटे राजाओं ने पृथक पृथक अपना आधिपत्य स्थापित किया। 400 वर्ष के उपरांत निषद राज्य के प्रदेश में कालमासी नामक राजा ने राज सिंहासन को सुशोभित किया। उसने अनेक छोटे राजाओं को अपने अधीन करने के उपरांत उस नगर में अपनी राजधानी स्थापित की, जो यमुना नदी के तट पर त्वष्टा द्वारा 1 योजन में विस्तृत एवं कालकाला नाम से प्रख्यात थी। आर्य राजाओं पर अपना आधिपत्य स्थापित करके उसने देवों तथा पितरों के अपमान पूर्वक प्रत्येक जनों में प्रेत पूजा का प्रचार किया। उस कालमासी राजा ने प्रजाओं को पीड़ित करते हुए 32 वर्ष तक राज्य किया। तदनंतर उसके वंशज राजाओं ने जो निषद देश के निवासी थे क्रमशः 100 वर्ष तक राज्य किया। पश्चात 1 सहस्र वर्ष तक पुनः पूर्व की भांति छोटे छोटे राजाओं ने पृथक पृथक शासन सूत्र ग्रहण किया। उस समय देवों की पूजा, वैदिक धर्म केवल नाम मात्र सुनाई पड़ता था। पुष्पमित्र के राज्यकाल के 31 वर्ष व्यतीत हो जाने के उपरांत 32वें के अंत के समय में देवों ने दुख प्रकट करते हुए कृष्ण चैतन्य के पास जाकर नमस्कार पूर्वक प्रिय वाणी द्वारा उनसे कहा, भगवान भूमंडल में इस समय चारों वर्ण भ्रष्ट हो गए हैं, जो प्रेत में जीवन व्यतीत करते हुए 50 वर्ष तक ही जीवित रहते हैं। ये भविष्य के बारे में बताया जा रहा है। आज के समय के बाद भविष्य में लोगों की उम्र 50 वर्ष हो जाएगी। उस समय वे लोग पृथ्वी में चारों ओर देवों एवं पितरों के अपमान पूर्वक पिशाचों की पूजा करते हैं। तो कहाँ कौन सा क्या बताया जा रहा है ये समझना जरूरी है। इस प्रकार प्रत्येक ग्रामों में मनुष्य द्वारा वही निंदित पूजन चल रहा है, उसी लिए वे अत्यंत दुखी भी हैं। ये हम लोगों ने भली भांति देखा है। और भूत प्रेत पिशाच डाकिनी एवं शाकिनीगण अपनी पूजा से मंदान होकर देवों और पितरों की निंदा करते हैं। अतः स्वामी शरणागत वत्सल कृपा कर हमारी रक्षा कीजिए, क्योंकि वे सब सबल और हम लोग सभी निर्बल हैं। इसे सुनकर नदिया के उपवन में स्थित यज्ञांश देव ने विनम्र देवों से कहा, मगध देश के राजा पुरंजय और उसकी पत्नी पुरंजयी ब्रह्म की उपासना कर रहे हैं। मेरी आज्ञा बस उनके संयोग से एक महाबली पुत्र की उत्पन्न होगी, जो विश्व स्फूर्जी के नाम से प्रख्यात ब्रह्म मार्ग परायण एवं गुणी होगा। इसके अनंतर पुरंजनी के गर्भ धारण किए, जिससे 10वें वर्ष में महाबली विश्वस्फूर्जी नामक राजकुमार का जन्म हुआ। उस राजकुमार के ग्रहण करने के समय आकाशवाणी हुई, वर्ण धर्म के प्रवचक राजा पुष्पमित्र की भांति ये बलि बालक भी वर्ण धर्म के प्रचार पूर्व ब्रह्म मार्ग का अनुगामी होगा। यदुवंशियों तथा भद्रदेश निवासियों में
वर्ण व्यवस्था की स्थापना करते हुए कली के दमन करने वाला ये राजपुत्र उन दुष्ट बुद्धि वाली प्रजाओं को वैदिक मार्ग के अनुयायी करने के उपरांत दुष्ट राजाओं के विनाशपूर्वक पद्मावती की पुरी की स्थापना करेगा। इस प्रकार की आकाशवाणी सुनकर राजा पुंजय ने क्षुधापीड़ित अतिथियों से वस्त्रादि समेत दान प्रदान किया। मुने उस समय कली के आगमन का 8,800 वर्ष व्यतीत हो चुका था। उस अवसर पर महाबलवान एवं महाप्रबल राजा विश्वपुत्री ने छोटे छोटे राजाओं के अपने अधीन कर सभी वर्णों के मनुष्यों को ब्राह्मण वर्णों समेत सम्मिलित किया। क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, वर्णशंकर, पिशाच, गुरुंड और स्म्लेच्छ सभी ब्राह्मण हो गए। उन तुल्य भोजियों ने वैदिक विधान द्वारा सांख्य, तर्पण और देवों की विविध भांति की पूजा को सुसंपन्न करते हुए अत्यंत दुखी जीवन व्यतीत किया। तो ये वीडियो बहुत बड़ा हो गया, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो पे हम लोग पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद।